नमस्कार, मैं मयंक गुरवाल, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है एक विशेष प्रकार के ध्यान पद्धति को लेके और इसकी ज़रूरत क्या है। पहले थोड़ा-सा समझते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि व्यायाम भी करते हैं, योग भी करते हैं, आसन की प्रैक्टिस करते हैं। साथ के साथ अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम लोग और एक थेरेपी दूसरे थेरेपियों से ट्रीटमेंट भी करते हैं और डाइट का ख्याल रखते हैं, फूड का ख्याल रखते हैं। लेकिन जो हमारा मन है, जो हमारा चाहे कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी उसको कहें, लेकिन जो मन का जो ख्याल है वो हम कैसे रखें, उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब मन में हमारे कोई भी भावनाएँ आती हैं, मन में जैसे विचार आते हैं, वो हमारे शरीर पर भी प्रभाव दिखाते हैं। उनसे जो डिसीज़ेज़ पैदा होती हैं, वो साइकोसोमैटिक डिसीज़ कि मन की वजह से अगर हम थोड़ी-सी बात करें क्रोध है, क्रोध टेंशन लेके आएगा, स्ट्रेस लेके आएगा, ठीक है? अगर हम बहुत ज़्यादा कुंठित रहते हैं तो कहीं न कहीं वो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ पैदा कर सकता है। अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर भी कहीं न कहीं हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है या गैस जैसी बीमारियों को लेके आती है। टेंशन अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मन में विचार लाते हैं। इसी तरीके से तनाव, बेचैनी, अशांति और ये डर जो है, फ़ियर तो ये सब अनिद्रा, ये सब अलग-अलग चीज़ें हैं जो हमारे मन में किसी न किसी विचार की वजह से आती हैं और इसका जो और ज़्यादा अगर हम देखें तो लोग साइड इफ़ेक्ट अगर मैं बात करूँ तो लोग नशा भी करने लगते हैं, ऐसी भी चीज़ें हमें देखने मिली हैं। तो बस यहीं पे जो है वो इसका जब हम ढूँढते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है क्योंकि मन में क्या है कि हम आपने पिछले सेशन में सुना होगा कि 1 घंटे में 60,000 विचार, पूरे दिन में 60,000 विचार आ रहे हैं। ऐसा विचार लगातार आते रहते हैं, अच्छे-बुरे हर तरीके के विचार आते हैं और ये विचार यहाँ तक ये कि सोते समय सपने में भी हमें बहुत सारे विचारों के जाल में हम लोग उलझे रहते हैं, भटके रहते हैं। तो मन की शक्ति निरंतर विचारों से छीड़ हो रही है, मन हमारा भटक रहा है, हम अलग-अलग चीज़ों पे अटकते जा रहे हैं, तामसिक प्रवृत्ति, राजसिक प्रवृत्ति वृत्तियों का हम नियमन हो जाता है, हम कहीं न कहीं हम अटके हुए हैं और इसका जो सॉल्यूशन है, वो मिलता है हमें ध्यान में। तो ध्यान क्या है, कैसे है, इस सब पे बात करेंगे और आज जो विशेष एक पद्धति है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, विपश्यना के बारे में बात करेंगे। ये एक आध्यात्मिक साधना पद्धति मैं बोलूँगा कि अध्यात्म से जुड़ना ही बहुत ज़रूरी है और ये हर एज के व्यक्ति को करने की ज़रूरत है। ध्यान भी और विपश्यना से जुड़ना भी और आध्यात्मिक साधना से जुड़ना हर व्यक्ति की ज़रूरत है। ये ऐसा नहीं है कि हम जब रिटायर हो जाएँगे या बुज़ुर्ग हो जाएँगे या हम बिल्कुल फ्री टाइम में करने की चीज़ है। ये हर एज पे करने की चीज़ है, अगर हम बचपन से करना स्टार्ट करेंगे तो हम लाइफ़ बहुत अच्छी जिएँगे और इस सब पे और बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय जोशी जी और हमारे साथ जुड़ेंगे आचार्य कृष्णलाल सर्राफ जी। चलिए स्वागत करते हैं हम हमारे दोनों स्पीकर्स का। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। जी, सबसे पहले तो डॉक्टर जोशी जी आपसे कहेंगे थोड़ा-सा इस आज के सब्जेक्ट पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए, फिर आचार्य कृष्णलाल सर्राफ जी से हम विपश्यना पद्धति के बारे में जानेंगे। जी। ये तो हमको ये देखना है जो आज हमारा विषय है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन में जितने भी लोग हैं, मैं आप सबकी बात नहीं करूँगा क्योंकि आप सब कहीं न कहीं साधना से जुड़े हो। पर ज़्यादातर लोग भले ही कुछ न समझते हों, लेकिन पश्चिम में ये एक प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। पश्चिम देशों के कई यूनिवर्सिटीज़ मेडिटेशन के कोर्सेज़ भी करा रही है, उसकी डिग्रियाँ भी देने लगी है। मैं यदि हिंदुस्तान की बात करूँ तो भारत में भी जो अपने ऋषि मुनि थे, जंगलों में घने जंगलों में रहते थे और मेडिटेशन किया करते थे और उनकी अलौकिक शक्ति के बारे में हमको अलौकिक ज्ञान अभी देखने में आ रहा है, मिलने में आ रहा है। वो स्वस्थ रहते थे और दीर्घजीवी होते थे। भारत की जो पारंपरिक पद्धति, आयुर्वेद की पद्धति, उसमें भी योग और ध्यान पर विशेष स्थान दिया गया है, किंतु जो पश्चिम के जो वैज्ञानिक है उसको रिसर्च करके इसको चिकित्सा विद्या से जोड़ा है और ये उन लोगों के लिए जवाब दिया है जो इसको मेडिटेशन को केवल अज्ञान बताते थे, ऐसी खिल्लियां उड़ाते थे, इसको अंधविश्वास बोला जाता था और भारत में ये धारणा बन गई थी पहले कि ये चिकित्सा विज्ञान है नहीं।
पर जब पश्चिम की रिसर्च हुए और ऋषि मुनियों को हमने जाना तो है कि ये बहुत बड़ा विषय है, इसके ऊपर तो जाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर आपने वो किया प्रयोग। और एक बहुत बढ़िया दोहा है कि मैंने कहीं पढ़ा था, सबको लड़ने होंगे अपने अपने युद्ध, सबको लड़ने होंगे अपने अपने युद्ध, वो महावीर हो या हम गौतम बुद्ध। हम्म, जहाँ विपश्यना की बात आती है तो विपश्यना में वो बुद्ध द्वारा बनाया गया है। उनका एक सबसे कम माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, विपश्यना ध्यान भी बोल सकते हैं, साक्षी भाव भी कह सकते हैं। इस पद्धति इजाद किया और आज हम इसके बारे में आचार्य किशनलाल साहब जी से समझेंगे। तो हमको ये देखना है कि एक तरफ तो डॉक्टरों की संख्याएं बढ़ रही है ना, एक तरफ बीमारियां बढ़ रही है। तो ये सिक्के के दो पहलू हैं, या रोग बढ़ रहे हैं वहां स्वास्थ्य भी है। तो हमको कहीं कहीं भारतीय परंपरा को, है ना, हमारे जो मुनियों ध्यान साधना को, आध्यात्मिक पक्ष को भी स्वीकार करना पड़ेगा। वो स्वीकार करके इसको, ये आस्तिक या नास्तिक का विषय नहीं है, ये विषय है आपके स्वास्थ्य का, है ना। इसके ऊपर बहुत ज्यादा हुआ है काम। तो आज हम जानेंगे। तो ध्यान वो क्रिया है जो की नहीं जाती, हो जाती। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। जैसे ध्यान, ध्यान करने की पद्धति नहीं है, ध्यान होने की क्रिया है। पर होने के लिए हमें प्रोसेस में आना पड़ता है। तो मैं आपकी तरफ से डॉक्टर मेंग जी और किशन जी साहब जी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने विपश्यना ध्यान ध्यान जैसा एक विषय लिया, जिसके ऊपर अभी हमको, है ना, क्योंकि हर किसी जब तक उसमें प्रकाश नहीं डलेगा तब तक हम लोगों को ये होता है कि विपश्यना ध्यान होगा, हम जाते हैं 10 दिन के लिए, होके आते क्या है नहीं पता। विपश्यना ध्यान रियल में क्या है जी। मैं नमस्कार। नमस्कार। अभी 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 जोशी जी ने बोला कि सबको लड़ने पड़ेंगे अपने अपने युद्ध। तो ये जो युद्ध है विपश्यना करने वाले को खुद से ही लड़ना होगा और अकेले रह के ही ये युद्ध लड़ना होगा। विपश्यना साधना यही है। विपश्यना साधना, बाकी साधना जो होती है सब में ध्यान को एकाग्र करके, मन को एकाग्र करके ध्यान किया जाता है। इसमें मन की एकाग्रता सहायक तो है, बट उससे हमारा काम चलता नहीं। विपश्यना जो पद्धति है, जो विधि है, वो है मन को अपने वश में करना। क्योंकि जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए ये पद्धति दूसरों से भिन्न है। और ये पद्धति, ये विधि पूरी विपश्यना की सीखनी पड़ती है 10 दिन का शिविर में। ऐसे आप एक दिन मैं बता दूं, कोई बता दे, उससे नहीं सीख सकते। इसकी स्टार्टिंग तो हो सकती है, परंतु ये सीखी जाएगी 10 दिन के शिविर में। इसमें 10 दिन तक आपको पूरा आर्य मौन रहना पड़ेगा। आर्य मौन, मौन नहीं कहा मैंने वर्ड यूज किया है आर्य मौन। आर्य मौन का मतलब है अपने आप से भी बात नहीं करनी और बिल्कुल अकेले रहना पड़ेगा, तब जाके ये विधि समझ में आएगी। और ये विपश्यना जब कोई कर लेगा तो छोटी मोटी बीमारियां तो उसकी ऐसे ही निकल जाएंगी। ये शिविर में रह के ही की जा सकती है। इसकी स्टार्टिंग थोड़ी बहुत मैं बता सकता हूं। सबसे पहले आनापान क्रिया है, वो आप बिना शिविर के भी कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अपनी पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना होता है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, केवल उसको देखना है और समता में रहना है। इस विधि के अंदर दो ही मेन चीजें हैं, एक तो समता में रहना और मन को वश में करना। तो मैं आपको आज एक ये आनापान की विधि बताऊंगा,
वो आप चाहें तो कर सकते हैं मेरे साथ। कमर सीधी, आंखें बंद, सारा ध्यान नासिका के द्वारों पे। आप ये फील करते रहें कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। नासिका के कौन से द्वार से आया, कौन से गया, इससे कोई अभिप्राय नहीं। बस सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, केवल देखना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी। जब आप सांस को देखने बैठे हुए तो मन इधर उधर भागेगा, लेकिन मन को वापस नासिका के द्वारों पे लाना है और सांस को देखते रहना है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। सांस आ रहा है, सांस जा रहा है। ये आनापान क्रिया है। साथ में अनित्य भाव रहे। कोई भी चीज है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है और समता में रहना है। ऐसे करके ये विपश्यना जो है प्रक्रिया होएगी पूरी। लेकिन इसको आप कर सकते हो शिविर में, बिना शिविर के, बिना वहां पर आचार्य के आप ये पूरी नहीं सीख सकते। खाली घर पे आनापान क्रिया से आप स्टार्टिंग कर सकते हो। वो आपको YouTube वगैरह पे भी गुरुजी की मिल जाएगी, सत्यनारायण गोयनका जी की। आप उसको फॉलो करके कर सकते हो आनापान क्रिया। बट 1-10 दिन का शिविर अगर आप कोई भी कर ले तो वो विपश्यना विधि पूरी समझ जाएगा क्या कैसे करनी है ये चीज है। क्योंकि मन जो है ना, वो मन काबू नहीं होता, सारा मन का खेल है। ये मन हमारा जो है बंदर की तरह है, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, उसी को ही वश में करना है। और अगर मन वश में हो गया तो राग द्वेष कुछ नहीं रहेंगे। जब तक राग द्वेष हमारे मन में है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य कोई पैसा कमाना या ऐसा कुछ नहीं है। हमारा लक्ष्य है मुक्ति का। यह मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए मिला है और मुक्ति मिलेगी, मन को वश में करोगे, राग द्वेष खत्म होंगे, तब मुक्ति मिलेगी। तो अंतिम लक्ष्य है। पूरे शरीर में जब साधना सीख जाओगे आप लोग तो संवेदना महसूस करोगे। पूरे शरीर में इतनी हलचल है आप सोच नहीं सकते। जब साधना में बैठोगे तब मालूम पड़ेगा अंदर से कैसे किस तरह से संवेदनाएं चल रही हैं, कितना अंदर शोर है शरीर में, कितनी हलचल है। कहीं भी छोटा से छोटा भाग भी ऐसा नहीं है जहां पर हलचल ना हो। आप 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे साधना में बैठे हुए, मालूम ही नहीं पड़ेगा 3-3 घंटे कैसे निकल गए। तो बाकी तो वहां पर शिविर में आप लोग करोगे। अभी तो मेरे ख्याल से अभी तो शिविर बंद हैं कोरोना की वजह से। वहां शिविर में सबको अलग रूम मिलता है, खाने का प्रबंध सारा उनकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क होता है, रहने का, खाने का। बस उनके जो नियम है वो फॉलो करने होते हैं। कपड़े धुलाई का सब कुछ निःशुल्क है वहां पे। आपका काम है केवल साधना करना, फॉलो करें उनको। और जो एक बार 10 दिन के शिविर में चला जाएगा जिंदगी बदल जाएगी उसकी। ऐसी साधना है ये। क्योंकि कोई भी साधना है, कहीं भी किसी भी टाइप की साधना ले लो आप, मन को एकाग्र किया जाता है।
मन को वश में करने की साधना केवल विपश्यना है। और इस साधना का जिक्र आप रामायण देख लो, गीता देख लो, हर पन्ने पन्ने पे जिक्र है इसका। क्योंकि मैं गीता जी रोज पढ़ता हूँ, कोई दिन ऐसा नहीं होता जिसमें विपश्यना की बात ना हो उसमें। ये साधना ऐसी है और बहुत प्राचीन साधना है, 2500 वर्ष पुरानी साधना है ये। भारत से बाहर गई और बाहर से वापस भारत आई, ऐसी साधना है ये। इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है, कोई भी कर सकता है। इसमें किसी को किसी भगवान को नहीं माना जाता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख किसी से कोई मतलब नहीं है। जो शुद्ध धर्म है वो सिखाया जाता है। हम हिंदू हैं, ये मुसलमान है, ये धर्म नहीं है, ये सांप्रदाय है। धर्म तो नित्य एक ही है, शुद्ध धर्म, वो ही सिखाया जाता है। इसमें वहां पर आप जाओगे शियोर में, आपको मुस्लिम भी मिलेगा, सिख भी मिलेगा, सब लोग मिलेंगे। धर्म का कहीं जिक्र तो नहीं है इसमें, किसी सांप्रदायिकता का कहीं भी जिक्र भी नहीं है। ना कुछ वहां पढ़ने को दिया जाता। 10 से 12 घंटे डेली साधना करनी होती है वहां पे। अगर मन वश में हो गया तो ही मुक्ति है संभव, ये चीज। हाँ जोशी जी। बिल्कुल, ये अनम्यूट कर लीजिए। बहुत आपने बताया ना, मुझे एक चीज याद आ रही है कि मैं संपूर्ण सृष्टि को पर उठा सकता हूं अगर मुझे स्थिर बिंदु का एक पता चल जाए। ये बात वर्षों पहले मैथमेटिक्स के जो साइंटिस्ट हैं, आर्किमिडीज ने बात कही थी। उनका ये जो बोलने की बात थी, ये सतही तौर पे हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम भ्रम में पड़ जाएंगे। और जहाँ मेडिटेशन की बात आएगी तो यहाँ हमको भला केवल एक बिंदु का आधार कैसे सृष्टि को नियंत्रित कर सकता है। वैसे ही जैसे एक गाड़ी का पहिया अपनी एक्सल पे घूमता है तभी गाड़ी अपने ढंग से चलती है, इसी प्रकार हम जो पहिया चल रहा है ये मेडिटेशन के किसी एक पहिए पे चल रहा है। उस बिंदु को हमको ढूंढना है और उसी बिंदु का नाम है ध्यान। ध्यान कुछ नहीं है, ध्यान उस बिंदु को ढूंढना। हम क्या जा रहे हैं, हम अपने ओरिजिन से दूर जाते जा रहे हैं, हम भटकते जा रहे हैं। ओरिजिन के नजदीक आना है। आनापान, आनापान क्या है? स्वयं स्वयं को देखना। आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तो पूरा प्रेक्षा ध्यान लिख दिया इसके ऊपर। प्रेक्षा ध्यान वो भी इसी का एक स्वरूप है। तो आज के समय में यदि हम कहें तो हर इंसान भगत लगा है, आपाधापी में लगा है और हर समय प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतियोगिता है। जीवन के हर पक्ष में गति है ना। हम भागे जा रहे हैं। हम उस सत्ता के खोज में, सत्ता है ही नहीं। सत्ता जो है वो अंदर खोजना है। इसी का नाम विपश्यना है। और विपश्यना तो मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि पापा गए हैं, देखा है मैंने। श्री श्री रविशंकर जी का जो 8 नवीन का कोर्स हुआ था उसमें जो शब्द बोला ना, हंसता था कि ऐसा क्या है कि जिंदगी बदल जाएगी। पर रियल मेडिटेशन में मैं गया, मेरा लाइफ 360 पूरा चेंज, 0 हो गया। 0 360 डिग्री मतलब मैंने आत्मा से आत्मा का दर्शन किया। और ये होता है कि सारी पावर हमारे अंदर जुड़ी है, उसकी केवल तार कहीं जुड़ना। अब ये कहाँ जुड़ेंगे? हमारे घर में नहीं जुड़ेंगे, हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं जुड़ेंगे। ऐसा वातावरण जहाँ हमारे जैसे कुछ लोग इकट्ठा होते हैं जो सब क्लीनिंग करवाने आए, सब अपने आप को क्लीन करने आए हैं। और एक परीक्षित पूरा साइंटिफिक तरीके से आजमाई पद्धति है जिसको जर्मनी ने तो स्टडी किया है
और इन्होंने एक ही चीज लिखी है, हार्ट पर सेकंड, टीपीएस। तो हमको यदि रेस करना है तो हमें टीपीएस कम करना पड़ेंगे। अब होगा ये जो झंझावात, चक्रवात आ रहे हैं, इनसे तो कभी हम, तो हमें आर्ट ऑफ लिविंग हुआ, ये अपना हाँ जो होता है बुद्ध की बनाई, बुद्ध के द्वारा, बुद्ध द्वारा नहीं, बुद्ध एक बहुत बढ़िया मेडिटेशन पे काम कर रहे हैं, तो हमको विपश्यना ध्यान को समझना पड़ेगा। और इस जो एक शब्द है जो मेडिटेशन, इसको लोग मेडिटेशन को बहुत ही लाइट लेते हैं, पर अभी वर्तमान में मेडिटेशन एक लाइफ सिंबल हो गया है। आज मैं 2 दिन के लिए मेडिटेशन के लिए जाने वाला था नर्मदा किनारे आश्रम में, मेडिटेशन। तो वह लोग, अच्छा मेडिटेशन के लिए जा रहे हो, 2 दिन के लिए जा रहे हो? तो अभी क्या हुआ है वर्तमान ये हम भागा दौड़ी में आए, तो मेडिटेशन कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कुछ अच्छा हम कर रहे हैं। इसीलिए आज के समय में लोग उस स्थिर बिंदु की खोज में है, जिससे पूरी सृष्टि को बदला जा सकता है। जो हमारे साइंटिस्ट है ना, विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट है ना, उन्होंने जो बताया था कि उसको हम सिद्ध करना है और उस बिंदु को ढूंढना है जहां से हमारी यात्रा बिंदु से सिंधु तक हो। पर यहाँ उल्टी यात्रा है, हमको सिंधु से बिंदु की ओर है। बिंदु की सिंधु तो खूब घूम लिए यार दोस्त, खूब घूम लिए, सिंधु से बिंदु की तरफ आ जाओगे, उस सिंधु का मजा। बहुत अच्छा आपने आज जो चीज याद दिलाई, और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आप जैसी महान हस्तियों के साथ हम तो मिलते हैं, हम तो भाग्यशाली हैं। तो गौर करना है, जितनी भी पद्धतियां हैं, हमको काटी साल का स्तर, मेडिटेशन का, ऑफिस के तनाव, पर्सनल तनाव, सबको रिलीज करना है और आनंद लेना है। तो हमें कोई मेडिटेशन की पद्धति अपनाना पड़ेगी, और एक ऐसी पद्धति जिसके अंदर सर्वधर्म, वहां कोई न पूजा पद्धति, न पाठ पद्धति, न कोई गुरु परंपरा, कुछ नहीं, केवल आत्मा से परमात्मा का संबंध है। विपश्यना ध्यान में है ना। और हम अभी तो क्या 6 महीने से बंद है, और इसके पहले हमारे पास टाइम नहीं था, आज हमारे पास टाइम है तो विपश्यना बंद है, तो है ना। हमेशा ही ध्यान रखना, आपको मौका ढूंढना पड़ेगा। और जो हमारे हिंदुस्तानी जो गोयनका जी है, उन्होंने जो एक मिशन लगाया है, इसमें शब्द जब सुनता हूँ ना, निःशुल्क है, निःशुल्क नहीं है दोस्त, ये बहुत बड़ा काम है। इसमें जो आप जो 10 दिन दे रहे हो ना, आपका जो चेंजेस होगा, ये बहुत बड़ा शुल्क दे रहे हो आप, 10 दिन अपने आप को देना है ना। तो हमेशा ध्यान रखना। मैं जब अभी कहीं बैठा हुआ था किसी संत के साथ, उन्होंने सुनाया कि एक आदमी स्वर्ग गया, बहुत स्थिर व्यक्ति था, और वो जब एक्सपायर हुआ, तो एक्सपायर पहले उन्हें 4 लाइन लिखे हुए सुनाना चाहता, विपश्यना ध्यान के ऊपर ही है वो, सुनिएगा, मजा आएगा। दुनिया से जा रहा हूँ, कोई दुनिया वाल, तो रोकता है, यम खींचता है मुझे इदारों, नोटों के 20 बंडल, ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, 20 बंडल चाहिए बस, नोटों के 20 बंडल छाती पे मेरी धर दो, धनवान पड़ा था निर्धन न करके मारो, दुनिया से जा रहा हूँ दुनिया वालों, तुमको पता था मैं था कपड़े का मिल मालिक। जो कफन मुड़ाते ना, कफन के ऊपर लोग आके वो चढ़ाते शाल, तो उठा के कैसे फेंकते, उसके लिए लिखा है, तुमको पता था मैं था कपड़े का मिल मालिक, तन से 3 कपड़े यारो नहीं उतारो, दुनिया से जा। तो ये सेठ जब स्वर्ग गए, तो स्वर्ग में उनको अच्छी अच्छी चीज मिली, खाने की, पीने की, पहनने की, जेब में से 2000 के नोट निकाले, बोले साहब ये चीज दे दो,
वहां के दुकानदार ने बोला ये नोट यहाँ नहीं चलते। मेडिटेशन किया, अल्लाह खुदा का नाम लिया, वो नोट चलते। तो हमको 50 के भी हो गए हैं, 50 का इंतजार क्यों करना है यार, 25 के लिए तो वो कमाई भी बढ़ा लो। वो कमाई है वो ध्यान, मेडिटेशन, खुद से खुद का मिलन, ठीक है। और ये बहुत अद्भुत आत्मा पर, और ये जब मिलन होता है तो खुद का पता, आपने बताया मेडिटेशन में बैठते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे कहाँ निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। और नहीं तो 1 मिनट निकालना मुश्किल जाता है। तो हमको समस्याएं सबके साथ है ना, हमेशा ध्यान रखना। लाइफ जो है एक ईसीजी की तरह है। जब हम हॉस्पिटल में हमारे किसी पेशेंट को देखने जाते हैं तो हम उसका ईसीजी चलता हुआ देख के खुश होते हैं, है ना, कि चल रही है। पर यदि ईसीजी ऐसा चल गया तो दुखी हो जाए। यही लाइफ है। लाइफ में उतार चढ़ाव मतलब लाइफ है। पर ऐसे हो गए तो, पर हाँ, इस उतार चढ़ाव में आनंद होना चाहिए, मस्ती हो, सुकून होना चाहिए। तो हमको ध्यान की पद्धति को अपनाना है। और ऐसे जो गुरु हैं खराब, ये बहुत ही छुपे रुस्तम है, ये बहुत, है ना, इनके ज्ञानों को लूटना है हमको। कब होगा? जब हम ऐसी पद्धति में जाएंगे, ऐसी पद्धतियों में हम कई लोग मिलेंगे तो हमारा एक अच्छा सर्कल बनता है, हमारा एक ओरा। जी मयंक जी। बिल्कुल, ये तो है ही कि अगर आप किसी चीज को अपनाते हैं तभी आप एक सही रास्ते पे अपने आप ही आने लगते हैं, कि चीजें धीरे धीरे अपने आप ही बदलने लगती हैं। और कृष्णा की मैं बात करूँ, सबसे ज्यादा ध्यान ही एक ऐसी चीज है, ध्यान ही चेतना की अवस्था है, इसमें विचारों का जो सामंजस्य है वो स्थापित होने लगता है और सारी अनुभूतियां एक ही अनुभूति में विलीन हो जाती है। मैं कहूँ कि मन एकाग्रता की तरफ अपने आप ही आने लगेगा। ध्यान, जैसे कि सुगम ने कहा कि ये अपने आप होने वाली चीज है, और ध्यान की जो और चरमावस्था है वो बहुत आनंद की अनुभूति देती है। और अपने विचारों का हम प्रयोग अगर सही दिशा में करेंगे तो बहुत अच्छी चीजों को पाएंगे। और इन्हीं विचारों को अध्यात्म की तरफ अगर जोड़ के चले, जैसे कि जो विपश्यना पद्धति है, इसके बारे में अगर हम देखें तो ये आध्यात्मिक साधना की ऐसी विधि है जो आचरण को भी सुधारती है और सख्त जीवन जीने की कला सिखाती है। और जिसके बारे में अभी जैसे आनापान की बात हम करें तो आनापान एक ऐसी क्रिया है जो विदेशों में इतनी ज्यादा फेमस है। इसको हार्ट सर्जरी रोकने के लिए उपयोग किया जा रहा है। हार्ट सर्जरी हो जाती है इनकी, उनको जल्दी रिलीफ देने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। और जिनको कुछ प्रॉब्लम्स अगर आने लगी हैं तो उनको केवल इसी क्रिया के द्वारा, इसको तो वहाँ पे अलग अलग नाम भी दे दिए गए हैं, जैसे हमारे योग की कुछ कानों की क्रियाओं को, कुछ व्यायाम को सुपरवेन योगा बना के किया जा रहा है। तो वहाँ पे कई सारे ऐसे सर्जन्स हैं, कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो इस क्रिया को अलग अलग नामों से, जैसे एक डॉक्टर डीन आर्निस थे, उन्होंने इसका प्रयोग किया तो उनके नाम पे डीन आर्निस प्रोग्राम इसको बनाया गया। इसका प्रयोग नशा मुक्ति केंद्रों में किया जा रहा है। ये भी रिसेंटली मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था इस पद्धति से जुड़ा हुआ। तो इस क्रिया केवल आनापान क्रिया का ही प्रयोग करके नशा मुक्ति केंद्रों में लोगों को नशा से मुक्ति दिलाई जा रही है। रिहैब सेंटर्स में बहुत अच्छी काम कर रही है। और एक ऐसी पद्धति है जिसमें जो हमारे ऋषि मुनि थे, सुपर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सात्विक जीवन पर हमेशा बल दिया। तो विपश्यना में वो जो सात्विक जीवन है वो जो सहज सुलभ हो जाता है, बहुत आसानी से हो जाता है। जब हम दूसरी चीजों पे करते हैं तो यहाँ ये चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं। तो ध्यान को अध्यात्म से जोड़ना बहुत जरूरी है। और आज का जो समय है, अभी तो हम मनोरंजन में, कमाई में, समाज में स्टैंडर्ड स्टेटस बनाने में लगे हुए हैं। और जैसे आपने कहा कि मृत्यु परम सत्य है और बड़ी दूर है, दिखाई पड़ती नहीं है लेकिन आएगी जरूर, ये निश्चित है। तो वहाँ क्या काम आएगा वो कमाने की बजाय हम लोग इस सब में लगे हुए हैं और सोचते हैं कि चलो ये सब चीज़ तो रिटायरमेंट के बाद करेंगे, और वो रिटायरमेंट कभी नहीं आता, इंसान चला जाता है। तो यहाँ हमें वो करना है कि जो चीज़ें जरूरी है। और एक चीज़ और है कि हमको रिटायरमेंट आएगा या हम मृत्यु तक जाएंगे, उससे पहले भी जीवन के कष्ट हम झेलते हुए जा रहे हैं। जो शरीर में बीमारियां आ रही हैं, व्याधियां आ रही हैं, कहते हैं कि पूरे जिंदगी कमाया और उसके बाद हॉस्पिटल में गवाया।
तो उससे भी मुक्ति दिलाती हैं ध्यान और विपश्यना जैसी पद्धतियां, तो इनको जरूर अपनाना चाहिए इससे पहले कि मृत्यु आपके पास आए। और ये चीज केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, केवल होलिस्टिक थेरेपिस्ट ही नहीं कह रहे हैं, नेचुरोपैथी नहीं कह रहे हैं, ये चीज तो मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है कि मन के भावों का, चाहे वो तनाव हो, चाहे वो दब्बू प्रवृत्ति हो, चाहे वो किसी भी तरह के भाव, उनका प्रयोग शरीर पे जरूर पड़ता है। तो कहीं न कहीं अगर हम बहुत ज़्यादा ना सोचें, हम ना सोचें कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या कमा रहे हैं, हम ना सोचें कि हम मृत्यु के बाद कहाँ जाएँगे, हम ना सोचें कि हमें और चीज़ें क्या करनी है, तो एटलीस्ट हम जो जीवन जी रहे हैं उसको और अच्छा करने के लिए, अपने शरीर की बीमारियों को दूर करने के लिए, या जो हम एन्जॉय कर रहे हैं उसको और अच्छे से करने के लिए। चलिए, अगर आप सामाजिक जीवन जीना चाहते हैं, स्टैंडर्ड स्ट्रेस की लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो एटलीस्ट उसे तो बीमारी मुक्त बनाया जा सकता है, उसे तो खुशनुमा बनाया जा सकता है। जो खुशी आप ढूँढ रहे हैं, जो आनंद ढूँढ रहे हैं मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में, सामानों में, चीज़ों में, वो आपको दूसरों को खुशी देने में, खुद को खुशी देने में मिलने लगता है। तो एटलीस्ट अगर हम कहें कि देखिए, फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप वो एक रसगुल्ला नहीं खा सकते दुकान से 10 रुपए खरीद के, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो एटलीस्ट वो जो आप कमा रहे हो उसका उपयोग भी आप अच्छे से कर सको, अपने लिए कर सको, दूसरों के लिए कर सको। तो उस सब के लिए भी ये ध्यान की पद्धतियाँ बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप को, आपके मन की वृत्तियों को सुधारने के लिए ध्यान, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, जैसे सर ने बताया आनापानी अगर आप करने लगेंगे तो एटलीस्ट आपका मन एकाग्रता की तरफ जाने लगेगा। फिर धीरे-धीरे जब भी आपको मौका लगता है, जब भी समय लगता है, और मौका और समय लगता नहीं है, आपको निकालना पड़ता है। कि यही अगर आपकी बिज़नेस की ट्रेनिंग होगी 10 दिन की, तो आप करने जाओगे। यही अगर आपकी कॉलेज की ट्रेनिंग होगी तो आप करने जाओगे। यही आपके परिवार में शादी होगी तो आप 10 दिन की छुट्टियाँ निकाल के जाओगे और वहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। तो यही अगर आप विपश्यना का या किसी भी मेडिटेशन का सेशन अगर आप करते हैं 9 दिन का, 7 दिन, 8 दिन, जैसा भी वो रखते हैं, तो वो करने से आपका आने वाली लाइफ़ बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। और यही मैं कहता हूँ कि ये चीज़ बाद में करने की नहीं है, ये चीज़ शुरू में ही कर लेने की है। कि जैसा कि सर ने बताया कि हमने किसी भी एज में किया हो, मान लीजिए आप अभी 2 दिन के लिए जा रहे थे, तो अगर ये चीज़ शुरुआत में हो जाए, शुरुआत के ज़िंदगी के 10 साल में, 20 साल में हो जाए, तो आने वाले जो 40 साल है, 50 साल है, वो बहुत अच्छे हो जाएँगे। और ये चीज़ अगर हमें 50 साल में जानने मिलेगी, तो आने वाले 10 साल हम अच्छे से जी पाएँगे। तो यही जो फ़ायदे हैं, यही जो पद्धतियों के फ़ायदे हैं, इसी को ले जाने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म है, ये सेशन है, और यहीं पे आके आप जैसे एक्सपर्ट जब ये चीज़ें बताते हैं, तो लोग फ़ॉलो भी करते हैं। और हमारे इस प्रोग्राम की ख़ास बात ये है कि हमने बहुत अच्छे होलिस्टिक, एप्लाइड होलिस्टिक नॉलेज के जो प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो एजुकेटर की तरह हैं, चाहे वो स्वयं अपने आप को ठीक कर रहे हैं या दूसरों को ठीक कर रहे हैं, ऐसे तैयार हम कर पाएँ। और आज ये सेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि लोग जानें एटलीस्ट कि विपश्यना पद्धति क्या है, लोग समझें और इसको अपनाने की तरफ बढ़ें। अभी डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल जुड़ी हुई हमारे साथ, वो लिख रही हैं, जैसे कोरोना काल में धरती साधना कर रही है। बिल्कुल, धरती भी अपनी साधना कर रही है, धरती ने वापस से अपने आप को रेजुनेट किया है। ये हम इंसानों के लिए तो हम जैसे भी समझें, लेकिन प्रकृति के लिए रेजुनेशन का टाइम आया। जब हम लोग घरों में थे तो ऐसे-ऐसे पौधे रीग्रोथ किए, पॉल्यूशन बिल्कुल कम हो गया था, ज़ीरो हो गया था, तो बहुत अच्छा हुआ। तो इसी तरीके से हमें करना है कि हम अपनी ज़िंदगी से थोड़ा-सा ब्रेक लें, पूरे दिन में एटलीस्ट 10, 15, 20 मिनट का, 1 घंटे का ब्रेक लें, और अपने 1 साल के समय से 9 दिन का ब्रेक लें। तो वो 9 दिन का ब्रेक हमारे बाकी के 365 दिन जो बचेंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमारे दिन का 1 घंटा, 15 मिनट या 20 मिनट का जो ब्रेक हम अपने लिए लेंगे, तो हमारे बाकी के 24 घंटे बहुत अच्छा कर देता है। क्योंकि मटेरियलिस्टिक लाइफ़ है, भागदौड़ भरी लाइफ़ है, उसको अच्छा करने के लिए एटलीस्ट आपको अपने लिए 20 मिनट निकालने चाहिए। आचार्य जयंतीलाल भाटी जी भी जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं, नमस्कार टू आवर सर। दिया वर्मा, आप सभी को मेरा नमस्कार। प्रतिभा अग्रवाल पूछ रही है, ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं साधना? देखिए, अभी तक मैं चाहूँगा किशनलाल सर आप भी बताएँ। सर, ये सवाल है, ऑनलाइन नहीं कर सकते साधना? देखो मेरी जी, एक जी। ऑनलाइन साधना चल रही है आजकल, लेकिन वो वही कर सकते हैं जिन्होंने एक शिविर 10 दिन का किया हो। एक बार तो आपको 10 दिन का शिविर करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी, नहीं तो साधनाएं समझ में आएगी नहीं। अभी चल रही है, ऑनलाइन करते हैं, मैं करता हूँ, लेकिन वो पुराने साधकों के लिए है। और मैं तो ये कहूंगा कि कम से कम साल भर में एक बार 10 दिन का शिविर जरूर करना चाहिए। और खास करके जो 20 से 40 की एज के लोग हैं,
अगर वो करेंगे तो उनको आगे भरपूर बिल्कुल। टाइम मिलेगा आगे बढ़ने का। सर एक आपसे इसलिए इस एज के अंदर शुरू करेंगे। आपसे एक सवाल जानना है मुझे सर जी, आपको विपश्यना का पता हाँ जी। कैसे लगा, विपश्यना कैसे गए? विपश्यना में देखो पर्सनल अनुभव तो वो बता नहीं सकते, वो गुड़ का स्वाद तो वो बता। हाँ हाँ आप जो ठीक क्या है। मान्यता के गए थे और देखो क्या ये मान्यता लेके निकले, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपना पर्सनल अनुभव बताएं। मुझे तो इस साधना की जी एबीसी भी नहीं मालूम थी। मेरा भांजा है इनकम टैक्स में कमिश्नर, वो उसके किसी ऑफिसर ने उसको सुझाया था तो वो गया था। जब वो वापस आया तो नेक्स्ट बुकिंग मेरे नाम से खुद ही करा के आ गया। वो बहुत बढ़िया। उसने मेरे को कहा आपको जाना है 10 दिन, और वहां जाने के बाद में इतना समता में रहना आ गया जिसका कोई मतलब बता ही नहीं सकता। मैं इतनी समता जीवन में आ गई, जो हर वक्त विचलित रहते थे वो सारी समता एकदम सिमट गई, ये समझ लो आप। और उसके बाद मैंने करीब 5-6 शिविर कर लिए और सेवा भी दी। सेवा भी होती है इसमें 10 दिन की, कोई सेवा देना चाहे तो एक शिविर करने के बाद आप सेवा भी दे सकते हो। तो क्योंकि वहां पर कोई एम्प्लॉय तो है नहीं, जितने हैं सब सेवादार है वहाँ। चाहे वो खाना बनाने वाला है, चाहे वो सुबह उठाने वाला है, जैसे भी मैनेजमेंट के जितने भी लोग हैं सब साधक ही हैं। इस तरीके से फर्स्ट टाइम तो ऐसे गया, बाकी बाद में जाता रहा मैं। अब ये लॉकडाउन की वजह से, हालांकि मेरी बुकिंग थी 25 मार्च को शिविर शुरू होना था, ये लॉकडाउन की वजह से वो पोस्टपोन हो गया। अब जब खुलेगा फिर जाऊंगा। इसमें डिफरेंट साधना है, 10 दिन की है, फिर उसके बाद में 20 दिन की है, 30 दिन की भी है, 60 दिन की भी है, ऐसे है। तो अभी मैंने तो 10 दिन के शिविर की है। ये चीज मित्र लोग भी मिलते होंगे, वो अच्छे मिलते होंगे। नहीं, हमारे हमारे ग्रुप्स हैं, विपश्यना के ग्रुप बने हुए हैं, आपस में आदान प्रदान होता है विचार। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है समझते हैं, और तकरीबन हर एरिया में लोगों ने मैनेज कर रखा है। हर संडे को साधना होती है 1 घंटा की, यहाँ हमारे रोहिणी में होती है दिल्ली में, तो जाता हूँ मैं संडे को। अभी तो बंद कर रखा है उन्होंने। तो ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, आपस में मिलते रहते हैं, बात भी होती है। किसी को कठिनाई हो, जो आचार्य है वहाँ सिखाने वाले, उनसे भी कांटेक्ट है, उनसे भी बात होती रहती है। कहीं कोई आपको प्रॉब्लम हो वो समझाते हैं। इस तरीके से है ये चीज। जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत। बहुत चलिए, मैं सोचता हूँ आज के सेशन में विपश्यना और ध्यान के बारे में काफी कुछ लोगों ने जान लिया है, और जो भी सवाल हैं उनके आंसर हमने किए। बाकी आप लोग आनापान की क्रिया का प्रयोग करना स्टार्ट करें, उसे आराम करें। फिर जब भी विपश्यना के बारे में कोई जानकारी अगर हमें उपलब्ध होगी तो हम जरूर आप लोग तक प्रेषित करेंगे, बताएंगे, हमने पेज पे डाल देंगे, तो आप लोग अकॉर्डिंगली अटेंड करिएगा। बाकी आनापान की क्रिया का अभ्यास तो जरूर करें और उसका फायदा जरूर उठाएं। तो जी सर, आज इस तो सेशन यहाँ को जाते जाते ये जरूर बोलना चाहूंगा कि हम जो इसको सुन रहे हैं होलिस्टिक हीलर, तो हम ध्यान विशेषज्ञ भी हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति किसकी समस्या से गुजर रहा है। अगर उसकी समस्या को हमने पढ़ लिया, समझ लिया, ये तो है। हम उसका समाधान, हमको दर्द जब तक मालूम नहीं होगा हम उसका इलाज, जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को बोलते हो मेरा माथा दुख रहा है, तो माथे की दवा देता है। पर विपश्यना ध्यान या मेडिटेशन हीलर की दवा नहीं देता, देता है पेट की समस्या का इलाज करता है कि खाना चबा के खाओ, नाक में तेल लगा लो। तो हमको ये, हर होलिस्टिक हीलर को ये पता होना चाहिए उसकी समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। ऑफिस की समस्या है, घर की समस्या है, केवल समस्या निकाल देने से आदमी हल्का हो जाता है। बिल्कुल। पात्र खाली कर दिया तो नया उसमें भरा जा सकता है। यही विपश्यना का ध्येय है।
पर पात्र को खाली करना पड़ेगा और खाली करवाना पड़ेगा। हम जितने भी होलिस्टिक हेल्थ के हैं, अपने आप को हीलर मानते हैं, तो हमको विपश्यना ध्यान में आनापान मतलब श्वास प्रश्वास, ये हर व्यक्ति करता है, श्वास आ रही है श्वास बाहर जा रही है। अब जब विपश्यना शिविर होगा तब करेंगे अपन, पर अभी हम लोगों को पढ़ना सीखे, जैसा जो एक लेक्चर अपना हुआ था पहले कि अपन परीक्षण कैसे करते हैं लोगों से, तो जब तक लोगों को सुनोगे नहीं, बी ए गुड लिसनर। हाँ, जब उसको सुन लिया तो फिर आप जब बोलोगे वो चुप बैठना चाहिए। तो आप बोलते जा रहे हो, वो सुनता जा रहा है, तो ये 3 घंटे तक आपकी काउंसलिंग होगी नहीं। शुरू के 10 मिनट उसको सुन लो, फिर वो 20 मिनट आपको सुनेगा, तो वो सही चिकित्सा है। नहीं तो आप 1 घंटे भी उसने सुना है, आपने बोला, उसने सुना है, आपने बोला, एंड रिजल्ट निकलेगा ये प्याज की तरह, प्याज को छिलते जाओ, आखिर में कुछ नहीं निकलेगा। तो हमको एक होलिस्टिक हीलर की तरह लोगों से बात करो, लोगों को परखना सीखो, और लोगों को इसका सबसे बढ़िया उपाय जो मैं करता हूँ, मैं कि आपको राय दूंगा, जो भी है उसको टाइम दो कि अपन बुधवार को सुबह 10 बजे बात करते हैं। 10:30 फोन लगाएगा तो बोलना बहुत बढ़िया, पर अभी मैंने किसी और को टाइम दिया हुआ है, परसों मिलते 3:30 बजे। उसको 3-4 बार टाइम दो, चेक करो उसे कि वो पंचुअल है कि नहीं, जो आपने बताया वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये भी एक तरीके की विपश्यना ध्यान पद्धति है, हमको वॉच करना है। हम क्या करते हैं, उसको 10 का टाइम दिया, 11 बजे आ गया तो वेलकम करते हैं, आ जा 11, अरे भैया 10 बजे दिया था ना। नेक्स्ट उसको 3-4 उसको ये बताओ कि मेरा टाइम भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे आपको इम्पोर्टेंस देना है। ठीक है, आज बात करके बहुत अच्छा लगा, और आचार्य सराफ जी और इनके पूरी फैमिली समर्पित है, तो मैं तो इनकी पूरी फैमिली को नमन करता हूँ। और है ना, परमात्मा स्वस्थ और स्वस्थ आयु, दीर्घायु नहीं बोलते, क्योंकि भगत सिंह दीर्घायु हैं, है ना, पर कई लोग 100 साल के हुए पर उनको कोई याद नहीं करता। तो हमें आयु लेना है, आनंद मंगल, हरिओम। जी भाई। चलिए, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग अपने जीवन को सुधारेंगे और इन सारी चीज़ों को अपनाएंगे। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।